हेलो। अरे ये फेसबुक वालों को फिनिश वाली बटन कहीं ऐसी जगह देना चाहिए जहां से हाथ जल्दी ना पहुंचे। ये एक कोने में था, उठ के बैठी हूँ, बस कट गया है लाइव। क्या किया जाए, कोई मेरे से राय नहीं लेता है ना जी। राय लेता तब ना बताती मैं सबको कि कौन चीज कहाँ होनी चाहिए। अरे आप लोग उसी पे बोल रहे हो क्या? मेरी दूसरी लाइव चालू हो गई है। हेलो हेलो हेलो। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? अबरार आजमी, हाय हेलो जी। लाइव में सबसे पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम यही बगल में फिनिश बटन है ना, वही दब गई थी। सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग को डिस्टर्ब करी, दूसरी बार आना पड़ा लाइव में। पंखा चले तो दिक्कत, बंद हो तो दिक्कत। वैसे मेरी आवाज बहुत भारी लग रही है, बाद में सुनूंगी अपनी रिकॉर्डिंग। अबरार आजमी जी, हाँ बोलो जी। बोलिए, बोल तो रही हूँ, आप बोलिए। आज कितने बजे तक लाइव रहूंगी आप लोग बता दो। 10 बजे तक। अरे ऐसा थोड़ी ना कि लाइव नहीं रहती हूँ तो बस सोने बैठ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भंकस करती हूँ, एक छोटा बच्चा है उसको खिलाती हूँ। कमेंट नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है? कोई कर ही नहीं रहा है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ जी, बस जुकाम बहुत तगड़ा हो। आप बताएं कैसे हैं? मच्छर काट रहा है, मैं जा रही हूँ बाहर। अबू अब्दुल जलील अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जफर भोगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी गेस्ट आ गए, थोड़ा देर के लिए मैं लाइव से जा रहा हूँ जी। भाई जरूर जाए, बाय। कौन इतनी रात में गेस्ट आया? ओके जी, बाय। देख के आइए फिर बताइएगा। मोहम्मद सालिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाल चाल नहीं ठीक है। अब यही मन हो रहा है कि अब छोड़ छाड़ सो जाऊं। 10 बजे तक बस चलूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। अगर मुझे खिचड़ी मिल गई और मैं खा ली तो मैं सो जाऊंगी, उसके पहले नहीं सोऊंगी। खिचड़ी तो खा के ही सोऊंगी। और बताइए, कोई है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है? अच्छा ये बताओ, कहीं पत्थर उत्थर गिरा है क्या? एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे या कमेंट आ नहीं रहा है?
हेलो। कोई बताएगा? कमेंट आ नहीं रहा कि कोई कर नहीं रहा है। वालेकुम अस्सलाम। वाराणसी में वर्षा हुआ है। साहबा जी, आप कैसी हो? अच्छी हूँ जी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। हाँ, आप कैसी हो? बस जान रही है कि ऐसी है कि नाक से हवा नहीं आ रही, मुंह से लेना पड़ रहा है। सर्दी जुकाम हो गया? हाँ, समझदार है, बहुत टैलेंटेड है आप तो। मालूम हो गया ना, जब बोल दिए सांस नहीं आ रहा है तो सर्दी जुकाम हो गया है, इसीलिए मुश्किल हो रहा है। हम्म। तो इसके लिए क्या करना है? झारखंड में पानी आया ही इसीलिए ठंडा हुआ है। क्या पता झारखंड किधर पड़ता है, हम लोग से पूरब साइड में। नहीं। वाराणसी। किधर बस। मालूम है? मालूम किधर पड़ता है? हाँ, बिहार है ना, बिहार के आगे झारखंड है। तो बिहार किधर पड़ता है? पूरब साइड ना हम लोग के घर से। गोरखपुर मालूम है कि नहीं, किधर है? गोरखपुर उत्तर साइड में है। हाँ, तो गोरखपुर उत्तर साइड में है, तो उत्तरी साइड में पूरा वही लाइन से देखिए है। बिहार है, गोरखपुर है, झारखंड है, वही साइड में है। मेरी बेटी पूछ रही है कि पापा कौन है, इनका नाम आयरा परवीन है। एक बार इनका नाम बोल दीजिए। अच्छा जी। आयरा परवीन जी, बहुत अच्छा लगा जी, हमारी लाइव में जुड़ी और हमारी बातें सुन रही हैं। साहबा जी के आयरा। लाइफ में डेली आया करो, सब लोग सपोर्ट किया करो, ठीक है? तो कम से कम अपने अपने घर के हैं, अपने जिला के हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? सपोर्ट तब होता है जब चेहरा वेरा दिखता है, इसे खेत खरियान दे के कोई सपोर्ट करेगा? नहीं नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, करने चाहिए सबको। अरे करते हैं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतने इतने लोग आते हैं माशाल्लाह से। 1 घंटा लाइव चलाती हूँ, 1-1.5 हजार लोग आते हैं। बात हाँ आते हैं, बात करके चले जाते हैं, आते हैं, बात करके चले जाते हैं। तो हमारे पुराने आते हैं, बराबर आते हैं। जो नया आ रहा है, पहली बार आ रहा है, उसको तो देखना चाहिए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आयरा परवीन जी, थैंक यू। दुआ मेरे तरफ से, प्यार दुआ। उमर आजमी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए जी, आप कैसे हैं? साहबा जी, कब आ रही हो अब कब आ रही हो मंजी पटेल? अब यहाँ का तो हो ही नहीं रहा, जाए उतना दूर पट्टी कहाँ ढूंढने, मंजीर पट्टी कहाँ। हाँ, मंजीर पट्टीर मालूम है ना, मंजीर पट्टीर। अरे एक दिन बहस हुई थी आसमा में और बाकी लोगों में, अंजीर पट्टी, मंजीर पट्टी, मजीर पट्टी। हाँ, वही वही मंजीर पट्टीर बोलो, मंजीर पट्टीर बोलो, यही है। राजू भाई कहाँ हो आप? दीपक मौर्य डीएम जी, पता नहीं कहाँ कहीं होंगे दावत लूटते हुए। आबिदा इदरीस की क्या हाल है? बस यही हाल है कि नाक जाम है, मुंह से हवा आ रही है। हम्म। और रूप लवली प्रिया रानी। हाय रूप लवली प्रिया रानी, कुछ ज्यादा ही नहीं तारीफ कर रहे हैं क्या जी? एच रजा नेवादा, कैसी हो आबिदा जी? अच्छी हूँ जी। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइव में आते हैं, हाँ। बैठे रहते हैं, सुन के चले जाते नहीं नहीं, सुन को नहीं जाने चाहिए। आओ, आओ के बाद मैसेज करो, अच्छी सी बात करो। उसके बाद में कम से कम 15-20 मिनट रहो, तब जाओ। हैं। आप कोई नहीं, काम। जान दीजिए। अब मैं डेली 2 घंटे के लिए आती हूँ, कोई 2 मिनट दे देता वही मेरे लिए काफी है। सही है। आपको और खुद ही, वो आपको तो वो खुद ही। भीलवाड़ा से आई ना 5 दिन टूर करके, तो सबके सब भूल गए हैं। पहला काम साहिबा जी ने, मैं आपको देखता था। आपका लास्ट जो सोने का टाइम हुआ था कब 9 की 10 बजे तक सोती थी डेली।
अब उसके बाद आपको टाइम बढ़ गया 11 बजे। कभी 12 बज जाता है, कभी कल 12 नहीं तो 11 तो लास्ट है आपका। अरे मेरी 11 बजे लाइव ही बंद होती है। हाँ वही कह रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, 11 बजे लाइव बंद हो जाता है। तो आजकल तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा पहले ही रख देती हूँ और आते जाते भी कम लोग हैं तो रख के सो जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो गर्म पानी करके गुनगुना करके पियो। अभी घर में वही तो पी रही थी, हाँ, चाय और पी रही हूँ, सब तो हो रहा है। उसके बाद नाक जाम, फिर भी नाक जाम है। तो अभी मैं आ रहा हूँ साइकिल की दुकान से, पंप लेके हवा नाक में लगा के मारेगा, इधर से निकल जाएगा, नाक को खुल जाएगा। कितनी नहीं जाम है, जितना जैसे लग रहा है कि मेरी आवाज बहुत भारी मुझे लग रही है। हाँ। लेवल ऐसे नहीं बढ़ेगा, जान लीजिए सूफी साहब जी, हमारी लाइफ जैसे चलती है हम खुश है। जब कहीं जाते हैं घूमने उमने तो चेहरा दिखा भी देते हैं। अच्छा आज साहिबा तो जी, जा आप कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए? ट्रेन से गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, पहुंचे घूमने के लिए? पहाड़ा, अजमेर ओके शरीफ ओके। और दो जगह। 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, मतलब एक बार निकले तो लंबा लंबा टूर घूम के आ गए, हाँ? मजीर पट्टी सराय मीर में आता है, जहाँ के अबू हाशिम आजमी है। अच्छा जी, शुक्रिया बताने के लिए। आप कभी आजमगढ़ आओ, कभी आजमगढ़। मेरा तो कल भी काम था आजमगढ़ जाने का, मैं गई ही नहीं, जा ही नहीं पाती हूँ। नहीं साहिबा जी अभी नहीं आएंगे, आएंगे तो हमारे हवेली पे आएंगे। साहिबा जी आ जाना हवेली पे, है? मैं एक बार हवेली पे गई, खाई आई, अब नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे हवेली पे आ जाना, कम से कम हमारे हवेली पे आ जाना। अरशद अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम। आबिदा जी, वालेकुम अस्सलाम। सूबी साहब जी, मेरी बात नहीं मानी आपने, क्या क्या मनाए थे बताइए, फिर से मान लो। ये जानते हैं, ये जो आप लोग बोलते हैं ना, आओ कभी मेरी हवेली पे। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ। ये आप लोग को बुरा नहीं लगता है कि ये लैंग्वेज कहीं और जा रही होगी? नहीं नहीं, देखो देखो, आज हम बता रहे हैं, आज ये दिमाग पर सोच लो। कोई भी बात बोलता आदमी, उसमें गलत रास्ता निकालेगा तो गलत होगा, सही रास्ता निकालेगा तो सही होगा। तो अरे निगेटिव। जैसे मैं कालिका हवेली में देखी हूँ, उस पे लिखा है आओ कभी हवेली पे, हाँ। तो उसमें मैं देखी हूँ, लेकिन ये हम लोग एक पिक्चर में देखे, ये कुछ गलत मसले का है, इसीलिए मुझे बुरा लग जाता है ये बात सुन के। नहीं, ये सब बुरा है, यही सब तो दिमाग पे जब कचरा रखोगे तो कचरा सोच रहेगा, अच्छा सोच रखोगे नहीं, तो अच्छा रहेगा। मेरी सोच क्या है मुझे वो नहीं पता है, लेकिन ये सोच गलत नजर से मुझे लगता है तो मैं अपना बता दी, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, हमारे तो सोच गलत नहीं है। हवेली का मतलब क्या है? हमारा घर, आज बता रहा हूँ खुल के, हमारे घर पर आओ, हवेली उसको बोलते हैं। तो पिक्चर मत में बोलो देखो। ना हवेली, में तो आपको बता दी ना वो मूवी की कहानी। हाँ, तो वही है, तो ज- गलत 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 सोचना दंडनीय अपराध है। गलत आपको बोलना दंडनीय अपराध है? आप अपने घर को हवेली क्यों बोल रहे हैं? बोलो ना आओ मेरे, कभी मेरे घर पे बात। नहीं नहीं, घर पर नहीं बोलूंगा ना, तो घर पर नहीं बोलूंगा, घर पर बोलूंगा तो सब जानेगा। तो सीधा हवेली बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, मुझे जो अच्छा लगता है वही वो बोलता हूँ। लैंग्वेज मुझे नहीं अच्छी लगती, उस दिन भी एक आदमी बोले थे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, आज भी नहीं अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मैं तो भाई हवेली बोलूंगा, मैं तो गलत नहीं सोचूंगा अपने दिमाग से। तब मैं आप तो अच्छा अगर दूसरी सोचूंगा। बार हवेली बोलेंगे तब मुझे दावत मत दीजिएगा। मैं आपको हाँ, बोल दी कि उस फिल्म में उस हवेली के बात को लेके गलत बोला गया था। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब हवेली नहीं बोलेंगे, हैं? नहीं, हवेली मत बोलो आप। अच्छा अच्छा। वो मैं ऐसा नहीं है, मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, लेकिन वो मूवी पे हवेली पे आओ वो बातें तो गलत थी। आ रही हो कालिका हवेली के अंदर लिखा है कि आओ कभी हवेली पे। साहिबा जी, हवेली पे क्यों जा रही हो सोच में? अपना अच्छा सोच, अपना सोच अच्छा रखोगी, हम अच्छा रखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, डोंट वेरी। नहीं, मेरी सोच अच्छी है, पर मेरे सोच में ये थोड़ा सा खटक जाता है।
नहीं नहीं, मत खटकाओ, मत नहीं, खटकाओ। मैं खटकाऊंगी, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। खटकाओगी और खटकाओगे तो सोच लो, आपको बुलेट हम जाने नहीं देगा, फिर हम पकड़ लेगा, चालान कर देगा, फिर सोच लो। अरे आप मेरी बुलेट ये रख लो ना, जिस दिन से आई है उस दिन से तो कहीं आना ही जाना नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम बोल दिया तो आपके चालान हम करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हम्म। महेंद्र चौहान जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर योर सेल्फ, बाय। बड़ा जल्दी आया, इतना तगड़ा बाय गुड नाइट बोल के चल दिए। गुड नाइट जी। अभी अरशद अंसारी भी हो, हाउ। अच्छा जी। सूफी साहब जी कह रहे जब लाइव आती हो तो बुरा नहीं लगता। नहीं, क्यों बुरा लगेगा उनको? उनको क्यों बुरा लगेगा? किसी को चोरी कर रही है, बुरा लगेगा? अदर अदर लोग होते हैं तो अच्छा ये बताइए, हम लोग अपने गांव में मिलते हैं हजारों लोग से, हाँ मार्केट में जाएंगे अनजान अनजान लोग से मिलते हैं, हाँ, स्कूल जाए अनजान लोग से, अनजान लड़के लड़कियों से मिलते हैं, ट्रेन में सफर करे तो हजार लोग से टच होते हुए ट्रेन में बैठा जाता है। सही है, सही है। कहाँ बुराई देखेंगे आप सूफी साहब जी? हाँ, कितना बचोगे? मैं कितना बचोगे? एक डॉक्टर के वहां जाओगे जो कि हर चीज आपका देखता है, तो वो क्या कौन सा आपका अपना होता है? अब बताओ, सही बोल रही है, हाँ। समझ की बात है। मैं हवेली की बात इसलिए बोल रही हूँ कि हवेली पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बाकी इनकी मर्जी, ये बोले मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं बता दी। और अदर लोग से वो बात करने का मतलब है, आप किस नजर से मेरे से बात कर रहे हैं सूफी साहब जी? आप भी तो अदर हो। आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए ना कि मैं किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी से क्यों बात कर रहा हूँ। आपको खुद यहाँ से हट जाना चाहिए फिर। आपको अगर ये बात की बुराई अंदर दिख रही है कि ये कोई पराई लड़की है, तो आपको खुद नहीं मेरे से बात करना चाहिए। सही है, सही कह रही हो। आप अब कोई गलत अदर लोग से मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ? मैं चाहे दिन भर किसी से चपड़ चपड़ करूं, चाहे 72 लौंडों का फोन आए मेरे पे, किसी का गलत कॉल भी लग जाए, तो अगर बात करूं, अगर गलत नजीरत से मैं बात करती ना तो मुझे बुरा लगता। भाई मेरी लाइफ मालिक का शुक्र है कि कभी गलत होती नहीं है। मैं तो सही पहली है। बार ये रिकॉर्ड बता रही हूँ कि अगर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे किसी की लाइव अच्छी चलती है तो वो बस आबिदा की चलती है, बस। क्योंकि मैं सबकी लाइव देखी हूँ, सबके पे अटर पटर चटर कमेंट आते रहते हैं। अगर सूफी साहब जी आप ये कुछ अच्छा बोल के सोचे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं अपनी बात बता दी। जब लाइव आओगी तो सब सुनना होगा। अरे तो सुनना होगा तो मैं तो इनसे बोल दी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बाकी उनकी मर्जी। जब सुनोगे तो ना लेवल बढ़ेगा। जब सुनोगे तब ना लेवल बड़ा होगा। मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ और कुछ नहीं करने आई हूँ, मुझे लेवल बड़ा नहीं करना है। मैं तो आज से नहीं, जब से लाइव आ रही हूँ तब से मैं कह रही हूँ कि मेरे लाइव पे 2 जन आते हैं। सुबह के लाइव पे गिने चुने 2-3 जन आते हैं, फिर भी मैं आधा घंटा उन लोग से भंकस करती हूँ। दोपहर की लाइव है, उस पे भी 2 4 6 लोग आते हैं, मैं फिर भी उस लाइव में खुश हूँ। अगर इसमें ज्यादा है तो वो भी मैं खुश हूँ। स्टार चाहिए सबको, बर्दाश्त करना ही। हमें स्टार की लालच नहीं है। ये घर देख रहे हैं ना, इस घर में किसी पैसे की कमी नहीं है, समझे ना। और ना ही मुझे यहाँ स्टार की लालच है, ना ही मुझे ये कुछ अपने खुद को हाईलाइट होने में लालच है। नहीं तो हजार लोग दिन भर में पूछते हैं घर आने के लिए, घर जाने के लिए, घर देखने के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए। ये सब की लालच खुद को नहीं है सूफी साहब जी। बस मैं केस मुकदमे से इतनी परेशान हूँ कि मैं बस बात करने के लिए आती हूँ। लाइव वीडियो अब पकड़ ली हूँ आरसीएम, तो देख रहे हैं लाइव भी मैं बहुत कम ही कर रही हूँ, दोपहर में भूल जाती हूँ, सुबह की भूल जाती हूँ। अब आरसीएम में अपना दिमाग लगाती हूँ, उससे टूर करूंगी, अपना पूरी दुनिया घूमूंगी, बस। अब जिनकी सोच जैसी हो वो सोचे, हम सफाई नहीं पेश करेंगे। अगर आपको लगे कि ये लाइव गलत लड़की की चल रही है, आप अपना दामन बचाएं, क्योंकि आपको भी आखिरत में जवाब देना पड़ेगा कि काहे गईला तू अब दवा से बतियावे, तू गुनाहगार बन गईला।
ओके बाय, आप लोग पहले झगड़ा कर लो फिर बुरा क्यों लगता है हवेली के नाम पे। पागल हो गए लोग क्या अभी। सूफी जी, मैं क्या बोली, एक मूवी पे बोला हर लड़कियों के उसको हवेली पिलाओ, हवेली पिलाओ, हवेली पिलाओ। वो बात आज तक कोई रिपीट नहीं करता था। लेकिन ये जो कालिका हवेली में जो बातें लिख गई है कि आओ कभी हवेली पे, तो सब लोग बोल देते हैं। मेरा दिमाग उस बात पे जा रहा है तो मैं उनको सामने से मना कर दी, इसमें क्या गलत करी। हाँ ठीक है, मैं उनके हवेली पे ही जाऊंगी। ओके, हवेली मतलब होटल हो, उनका घर हो, हवेली पे जाऊंगी, खाऊंगी, जो मन करेगा वो करूंगी। ओके खुश। ओके। मोहम्मद तैयब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल मी अरशद अंसारी जी। कौन हो अरशद अंसारी जी? तुम अरशद जमाल हो ना? नहीं करूंगी फोन। तुमको बहुत गाली देने का शौक है ना, जाओ गाली दो, कोई और लड़की देखो। ओ, आवाज कम, साउंड कम। एडमिन जी क्या हाल चाल है? नहीं ठीक है जी, जुकाम है। छात्र संघ अभिषेक जी सिंह, हाय हेलो। मैं यहाँ लाइव चला रही हूँ, मुझे कोई फालतू बोलेगा तो फालतू का मैं जवाब दे लेती हूँ। मैं भी बहुत तेज तर्राक हूँ। मैं इसे कोई चुज्जा और छोटी सी कोई लड़की नहीं हूँ, मैं भी दुनिया देख के आई हूँ। फिर मैं सबका छक्का छुड़ा दूँ तो अपनी लाइफ की इज्जत रखती हूँ कि मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। हा 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 हा। नहीं तो कभी मेरी झगड़ा सुन के देखना, ऐसे ऐसे टॉपिक वाली बात बोलती हूँ ना। नसीम अख्तर जी का हो, इदरीसी साहिबा का हो, नसीम अख्तर जी का कहत हवा बोला। ज्वाइन मी कॉल तक नहीं उठाऊंगी आपको। कभी हवेली पे एक बार मना कर, दो बार मना कर, चार बार मैंने की बात है। उमर आजमी जी, जय जवान जय किसान। अल्लाह मेहरबान तो आबिदा पहलवान। वाह वाह वाह। मोहम्मद तैयब जी, जुखाम हुआ है क्या जी? पूरी दुनिया में खबर पहुंच गई कि मुझे 2 दिन से जुकाम है, किसी को असर ही नहीं हो रहा है कि कोई मेरे लिए 2 वक्त की दुआ कर दे। उमर आजमी जिंदाबाद। खुद के ही जय जयकार कर रहे हो, अरे ऐसे बनो कि दुनिया आपकी जय जयकार करे। विनोद चाचा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चाचा जी। और कौन बोल रहा है? बबलू भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस लाइव में मेरे इतने अच्छे अच्छे चाचा, भाई, दोस्त सब रहते हैं, मुझे किस बात की डर। ये सब मेरे अपने ही तो हैं। आपकी सही बात है, मैं सहमत हूँ। शुक्रिया नसीम अख्तर जी। आरसीएम में मैं भी दूंगा, आरसीएम में मैं भी जुड़ूंगा। आज फिरोज अहमद अंसारी जी गए थे बाजार खरीदारी करके आए। अब बताओ तैयब जी, आप कब खरीदारी करोगे, कब मैं ज्वाइनिंग आपकी करूंगी? मैं आ रही हूँ 5 तारीख को, आरसीएम की दुकान पे रहूंगी। ठीक। जिन क्या करूंगी मैं आके, आप लोग आरसीएम की खरीदारी करो खटाखट। मैं सितंबर में सबकी आईडी 1 तारीख से लगाऊंगी। इजहार अंसारी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक इजहार अंसारी सर पुलिस है ना शायद। बबलू भाई कह रहे ठीक हो आप, क्या हुआ? हमें क्या हुआ, जुकाम हुआ, बुखार तो नहीं लग रहा है पर जुकाम हुआ है। अरशद जमाल, हाँ जी अरशद जमाल जी, मैं जानती हूँ आप ही हो। सॉरी वॉरी कुछ नहीं। आप एक बार गाली दिए, 2 बार गाली दिए, तीसरी बार चाचा को दिए, अब मुझे तुम नहीं पसंद आ रहे हो सच में। ठीक है गाली दो कुछ हल्की, तुम तो सीधे माँ की गाली दे रहे थे, तो ये है कि तीनों बार में तुम मुझे गाली नहीं दिए थे, किसी और को दिए, पर गाली दिए क्यों? मुझे नहीं चाहिए ऐसा दोस्त गाली गलौज वाला। अकेले मार पीट लो, गाली दे लो, पैसे सरेआम मेरी लाइफ पे गाली दिए हो, ये मुझे बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारे पास मेरा नंबर था, दिन में तुम 10 बार वीडियो कॉल करते थे, मैं तुमसे बात करती थी, क्योंकि वॉइस कॉल से तो आपसे मेरी बात हो ही नहीं सकती। वीडियो कॉल पे आप इशारे करते हैं, मैं देखती हूँ, मैं भी इशारे से आपसे बात करती हूँ कि चलो भाई आपको भी कहीं एक दोस्त की जरूरत होगी। तो आप तो एकदम नाकदरी कर दिए ना सबकी।
खुबैब खान जी अस्सलाम वालेकुम। राजू गौड़ तुमको ढूंढ रहे हैं, कह रहे जिस दिन वो मिल गया उसकी खैर रही है। स्वामी बबलू जी कह रहे दिल वाले मूवी का डायलॉग है। हाँ किसी मूवी का तो है, ये तो मैं सुनी हूँ। इश्तियाक अहमद जी गुड नाइट जी। इश्तियाक अहमद जी जा रहे सोने, गुड नाइट जी। गुड्डू मधेसिया, गुड्डू मधेसिया सठियाओ, छेदी के घर के सामने घर, मेरे घर के सामने आपका घर। यस मैं सही हूँ कि गलत हूँ गुड्डू मधेसिया जी? आपके साथ शायद से हम पढ़े भी हैं, है ना? बबलू भाई कह रहे मैं करूंगा। कॉल करेंगे, क्या करेंगे? बबलू जी लाइव में गाली देना गलत है। अरे यही अरशद जमाल जिस दिन से गाली दिए ना, अब ये नीचे से गाली दिए, ऊपर से चाचा भी दे दिए। उसी दिन से मेरे चाचा पे तो छोड़ो, चाचा को तो चाचा भी 2 बार रिपीट कर चुके, लेकिन अरशद जमाल पे मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है उस दिन से। आप कैसी हैं? देख लीजिए मैं कैसी हूँ, मतलब तो सुन लीजिए मैं कैसी हूँ। जुकाम है मुझे, दवा नहीं खाते हैं ना, कल तो खाई थी दवा। वो सर्दी सर दर्द बुखार का। जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है बिटिया, कोई कुछ लेकर आता नहीं है, फिर भी पाने के लिए लड़ता है, फिर भी सब कुछ छोड़कर चला जाता है। ये बात तो है चाचा जी। बीच में ऐसा ही लग रहा था कि जिंदगी क्या है, क्या करेंगे, 4 दिन ऐसे ही चलेगा, फिर हम कहाँ दुनिया का। अब बस यही सोचते हैं जैसे दुनिया चल रही है, चलाती रहो चलाती रहो चलाती रहो। जाना तो एक दिन सबको है, कुछ एंजॉय करके जाया जाए, भीलवाड़ा घूम के, अजमेर शरीफ घूम के, मतलब जियारत करके, फिर और जगह, दिल्ली आगरा, और क्या है जिंदगी में। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी वैसे या वैसे। मुकेश यादव उझौली से बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी लाइव में जुड़ने के लिए। उझौली से आप जुड़े, हमारी लाइव देखने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल दी क्या, सब डर के भाग गए। सबके कमेंट ही आना रुक गए। कभी कभार बोलना भी जरूरी होता है। अरे लड़के जाके पूछबे खिचड़िया तैयार भइल कि ना। ओ देख खिचड़िया भइल कि ना। हरीश खान जी हाय हेलो जी। हेलो हेलो हेलो।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। जुकाम हो गया है। आप बताएं, आपकी क्या हाल चाल है? दवा ले लीजिए। दोपहर तक सही थी, मैं बोली क्या दवा लूं, शाम होते ही पूरा गला वाला जाम होने लगा। मेन क्या था ना, आज दोपहर की लाइव आप लोग देखे होंगे, चली गई थी उधर पुराने घर की तरफ घूमने। मतलब उधर भी कुछ लोग हैं अपने पड़ोसी, आज उधर चली गई थी घूमने के लिए। अब वापसी मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 बजे की हूँ कि 4 बजे आई हूँ। फिर नहा ली हूँ उधर से आने के बाद, और जब से नहाई तब से थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। उधर इतना कचरा है, जाने लायक है, लेकिन काम पड़ता है तो जाना ही पड़ता है। दस बजा? नहीं जी, खाना वाना नहीं हुआ मेरा भी। जब मैं लाइव चालू कर रही थी तब अभी खिचड़ी बन रही थी। बन जाएगी, खुद ही सब बुलाएंगी। मेहमान अभी है ना घर पे, तो टेंशन फ्री हूँ। घर पे एकदम टाइम टाइम से खाना मिल रहा है, और अफराना भी है, एकदम टाइम टाइम से खाना मिल जा रहा है, बस खा ले रही हूँ। नंबर मिल सकता है आपका? ओह, इसीलिए दवा खिला रहे थे। ओह, हाँ जी मिल सकता है, लिखिए। ये 063। हम फोन उनसे बात उत नहीं करते हैं। उस पर से बाहर बैठी हूँ, अंदर बैठी थी, मुझे नींद आ रही थी। और अंदर जब पंखा बंद कर रही हूँ, मच्छर काट रहा है, चालू कर रही हूँ, ठंडा लग रहा है। ऐसे तो मंद मंद हवा चल रही है ना। चाचा जी, आजकल आप रहते कहाँ है? ना दोपहर में लाइव आते हैं, ना सुबह में लाइव आते हैं। शाम में भी किसी किसी दिन तो दिखते ही नहीं है लाइव पे, किसी दिन तो आ भी जाते हैं। कहाँ है आजकल, कितना बिजी है आजकल आप? हेलो, हेलो, हेलो। बात नहीं आप लोग को आ रही है तो फिर बोलो, मैं ही चप्पड़ चप्पड़ करूं। रात में मैं मोबाइल देख रही थी। मोबाइल जब खेलती हूँ बस गेम देखती हूँ। वो सब खेलते रहते, बस मुझे देखना रहता है। बार बार मैं कह रही हूँ कि नहीं, वो अफराना थी तो कह रही है नहीं आप सो रही हैं। मैं बोली नहीं, मैं नहीं सो रही हूँ, मुझे देखने दे। देखते देखते पता नहीं मैं कब सो गई। मैं 10 बजे भी लाइव रख रही हूँ ना, 10:30 बजे भी। खाना खाई थी कल 11 बजे तक, फिर उसके बाद सो गई। कल कहाँ, कल तो लेट आई थी ना, 10:30 से 11 बजे। 11 बजे जब सोई तो सोते सोते 11:30 हो गया था। घर में लोग हैं ना तो बात उत करने में अच्छा लग रहा है। नहीं चाचा जी, मुझे क्या कोई भूत पकड़ेगा? मैं भूतों से नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, कहना नहीं चाहिए।
भूत अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है मैडम, खाना बनाने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल रफीक जी, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम हो जी। तैयब जी, आपका भी वेलकम हो। चाचा जी नमस्कार। मोहम्मद शहबाज जी हाय। आबिदा हेलो जी। विनोद चाचा जी कह रहे इस समय बिटिया केवल पैसा पर दिमाग है। क्यों, कोई दिक्कत है क्या आपको? क्यों इतना पैसा के लिए सोच रहे हैं? सब सही सलामत है ना? गेम इंडिया में बैंड हो गया है। अरे वो गेम नहीं मैं देखती हूँ। तो वो सब एक पटरे पे ना नीचे ग्लास रखे रहते हैं, कलर 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 की कप रखे रहते हैं, तो वो ऊपर जो पीछे से लोग रहते हैं वो लोग कप गिलास की मैचिंग कराते हैं। और उसपे 100 100 5 5 100 रुपया रखा रहता है, वही मैं देखती हूँ बस। आईफोन वाले चाचा जी नमस्कार हमारा। अच्छा जी। पुनीत जी वेलकम हो जी लाइव में। नमस्कार तैयब जी। मोहम्मद शहजाद, झूठ बोल रही हो आबिदा जी, 12 बजे के बाद सोई हो। वही तो कह रही हूँ कि मैं मोबाइल वो गेम चलाते, वो बार बार कह रही है कि अरे फुप्पी तुम सो रही हो। मैं बोली नहीं मैं नहीं सो रही हूँ। अब वो कम से कम 1 बजे तक जागी थी। तो फिर मैं उससे पूछी कि तू बाद में मोबाइल चलाई थी क्या? कह रही नहीं, आप ही मोबाइल लेके बैठी थी, मोबाइल चल रही थी। तो मैं कब सो गई मुझे याद ही नहीं। तैयान भाई, तैयब भाई को नमस्कार हमारा। पुनीत जी नमस्कार। तैयब जी की तरफ से संजू भाई कह रहे हैं हाय। विनोद चाचा कह रहे हैं बहुत बहुत नमस्कार पुनीत जी। पुनीत जी नमस्कार। अच्छा, क्यों लुक के जग रही थी? क्यों लुक के नहीं जग रही थी, मैं ऐसा ही मोबाइल करी थी, मैं वो गेम देख रही थी, मैं सो जा रही थी। देखो, इस टाइम भी अगर मोबाइल अभी ऐसे कहीं रख दूंगी ना तो सो जाऊंगी। विनोद चाचा जी कह रहे हाँ बिटिया सब ठीक है, तो फिर क्यों नहीं आ पाते हैं? ओके। हाँ जी बबलू भाई, ओके जी। बाय बाय, जाइए आप खाना बनाइए। एडवोकेट दीपक सिंह जी आ चुके हैं, हाय। अब मच्छर काटा। हाय हेलो जी। 2 स्टार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका वेलकम हो हमारी लाइव में। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आपकी ड्यूटी वगैरह कैसे चल रही है? जाते होंगे ड्यूटी पे जब तब तो मुझे जिस दिन तारीख रहती होगी मुझे तो याद करते ही आप होंगे। अच्छी हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? नहीं कहाँ अच्छी हूँ मैं, वाह। मेरी तबीयत नहीं सही है, जुकाम हो गया है। इसीलिए कल तारीख थी ना, 23 तारीख को नहीं गई। मेरी भी तबीयत खराब चल रही है, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है। और मोहल्ले में बहुत लोगों की तबीयत खराब चल रही है, क्या पता वायरल है कि क्या है। इसीलिए कल मैं नहीं गई थी। पुनीत जी को ऐड करो। है कहाँ, वो चले गए बस चाचा जी को मोबाइल का ताना मार के। मोहम्मद शहबाज जी, मेरे पास मैसेज कौन किया था? आपके पास तो मैसेज रात में मैसेज मैं ही की थी। ओहो नहीं नहीं, रुको रुको, जब 11 बजे लाइव रखी हाथ नहीं धुली थी। हाथ धुलने के लिए प्लेट पानी हाथ सब लेके गई अंदर। अंदर गई, हाथ धुली, सब लोगों से कुछ देर बात करी, ब्रश करी, उसके बाद ताम झाम लेके आई। मतलब समझ लो बज गया बस 11:30। तो उसके बाद कुछ मोबाइल को ट्रिंग ट्रिंग करी। मैं कितने बजे सोई मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सो गई थी। क्या हाल है पुनीत जी? नहीं है। संतोष पटेल जी नंबर दे रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी नंबर देने के लिए। गेट विल सून। अच्छा जी।
कितनी तारीख को तारीख पड़ी है हम लोग की? मोहम्मद तैयब जी, हाय। दिल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए, 3 स्टार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। देखो मेरा खाना आ गया। देखा बिना मांगले लिया के दे देने। तो धमकी देते लिए जो दूसरा प्लेट भी लेके आ। देखो आगे मेरी खिचड़ी बहुत ज्यादा लग। करी ना करी ना देख, बात करत करत खा जेबो तब तो ठीक है, नहीं तो कोनो एक्स्ट्रा प्लेट लेके आ। आओ जी सब लोग खिचड़ी खा लो। अनीता कैसी हो? मेरे भाई से बात हुई कि नहीं? नहीं, मैं भूल गई थी, नहीं बात करी। नहीं, मेरे सरवा पे रख दे। कहत रहनी है ये बात क्या करनी है 30 को शायद। अच्छा जी। जब करी ना तवन करी ना ना धमकी दे के गई लिया के दे देनी अच्छा, बिना मांगले लिया के दे देनी। नहीं अनीता, बात नहीं हुई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। वैसे मैं करती हूँ कल, कल सुबह ही फोन करती हूँ। हाँ दीपक जी, थैंक यू 4 स्टार देने के लिए। 30 को तारीख है। अच्छा, इंशाल्लाह 30 तारीख तक ठीक हो जाऊंगी तो आऊंगी। स्टार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। गोविंदा गिरी जी, कैसी हो? आबिदा जी, लीजिए सब लोग खाना खा लीजिए। नहीं अच्छी हूँ जी, जुकाम हो गया है और उसी में चावल खाए जा रही हूँ। ये जो मेरे घर पे मेहमान आए ना, उनकी पसंद पे खिचड़ी बनाए। बोल रहे जब से आया हूँ चिकन चिकन खाते खाते, मसाला खाते खाते मैं उब गया हूँ। तो उनकी फरमाइश पे बनी है खिचड़ी। और बताओ क्या हाल चाल है? कैसी हो? तो जुकाम है, हाल चाल बाकी तो हाल चाल ठीक है जी। आप बताइए गोविंदा गिरी जी कैसे हैं? मैं सुनी आप आजमगढ़ में आए, आके आप निकल लिए। आने वाले थे घर पे ना आप? मैं भी मैगी चावल बनाई थी घर से, आने में 8 बज गए थे। कैसा लगा? अच्छा, दिखा पता नहीं, पहले हालांकि हम जाए तब तो दूध आना पता नहीं कहाँ घुस गए। हाँ जी, वारिसी ऋषि बिरादर जी, कह रही हूँ कि दिखा सो ग्रेट। जाए ना तब हो गल ना। हे सुन सुन, अचार तन ले लीजिए। सुना दिया अचारवा से अब तन कल ना और ना करल काम ना करे ना और ना उनके लगो रख दिए। कहता है करल काम ना करे ना तूने करल काम करे ना तो अचार मत लीजिए, जो अचार मत लीजिए, उन्होंने उनके दिए मत। और कहाँ से हैं आप? मैं कहाँ से हूँ? मैं सठियाव से हूँ जी। नहीं अपने खूब। खाओ मत, दूसरे को खिलाओ मत। ऐसा मुझे क्या? बता, ऐसा क्या? आपको अचार नहीं मिलेगा तो दूसरे को खाने भी नहीं दोगी आप। बात वो नहीं थी, ये कह रही है कि मैं कहा हुआ काम नहीं करती हूँ। मैं सुना हूँ, मैं सुना हूँ। तो उसको उल्टा बोलना था ना, कि तब मैं भी पाऊँ वो लोग भी पाए।
अच्छा चलो ठीक है, सब जी ठीक। हाँ, आने वाले थे लेकिन थोड़ा घर के प्रॉब्लम में डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा जी। गीता जी बोल रही थी कि मेरी बहू की विदाई करवाने वही आए थे। मैं बोली अच्छा। सिस्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं जी। अभी ठीक है ना उनकी तबीयत? तुलसी जी का काढ़ा बनाकर पियो, जुकाम ठीक हो जाएगा। पी रही हूँ, कल से पी रही हूँ। वारिस इदरीसी मोहतरमा, आवाज क्लियर नहीं निकल रही है आपकी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक दो रोज आप आराम कर लो ताकि आपकी आवाज दुरुस्त हो जाए। तो क्या लाइव पे नहीं रहूंगी तो क्या मैं चुप मार के बैठी रहूंगी कि दिन भर सोते रहूंगी? इसीलिए वजह से नहीं आ पाया। ओके जी गोविंदा गिरी जी, कोई बात नहीं। और ऊपर से आप अपने घर का फुल एड्रेस बताया ही नहीं। गीता जी तो जानती थी ना। अपने संविधान को बोला, गीता जी को तो बता ही नहीं। तो वो लड़कवा नमा मत लिए। हाँ हाँ, वो अच्छे पहले वो काले लोग पुरन के घर में पहन के जाएंगे। मैं क्या जवन गए ना तवन ना 2 ही 4 दिन के लिए घर पर रहता हूँ बस। अच्छा, अभी अगले हफ्ते फिर से आ रहा हूँ तो जरूर आऊंगा। गीता जी का नहीं, मेरे सिस्टर की तबीयत खराब हो गया था। अरे तो मैं आपकी सिस्टर को समझ रही हूँ। गीता जी कह रही थी कि वो आए थे हमारी बहू की विदाई में, वो भी आए थे। और चाचा जी बताइए। सब ठीक है, सब ठीक। आजकल कहाँ रहते हैं आप पुनीत, राजू? इस समय बस एक भूत सवार हो गया, पैसा। तो पैसा चाहिए, पैसा। आरसीएम में मन लगा लो, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अरे हमारा कारोबार बढ़िया चलो तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। या ये थोड़ा सा ट्रेंड भी। मार्केट, ट्रेड मार्केट में आपको लगा दूं, ताबड़तोड़ पैसा। हम्म। कभी खेले हैं वो सब? नहीं, मैं नहीं चलता है सब। थोड़ा सा बीच में लापरवाह हो गया था अपनी रोजी रोटी से, उसी अच्छा, का खामियाजा आ रहा है। थोड़ा मूड बना लिया हूँ, थोड़ा अच्छे तरह से काम किया जाए ताकि ठीक रहे सब। आपके बेटे नहीं कमाते हैं? बेटा पढ़ता है अभी ना। अच्छा, अभी तो आया था, कल या परसों गया है जो दिल्ली। बाबा का ऑपरेशन कराने के लिए आया था आँख का। हाँ। आगे से ऑपरेशन से करा के गया। आपके बच्चे की कितनी उम्र होगी? हमारे बच्चे की उम्र होगी करीब करीब 28 साल। अच्छा। हनीफ हनीफ जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छी हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं? गोविंदा गिरी जी, नहीं नहीं गीता जी बोल देना उनको, नाम मत ले हमारा। नहीं नहीं गीता जी बोल देना उनको के नाम मत ले हमारा। अच्छा जी। कन्हैया भैया जी, जय श्री राम। चाचा जी प्रणाम। खुश रहा कन्हैया जी, कहाँ है? अब पुनीत जी भी आ गए। पुनीत जी आ गए, पुनीत जी आ गए। पुनीत जी को बहुत बहुत बधाई हो लाइव में जुड़ने के लिए। और पुनीत जी कैसे हैं आप?
पुनीत जी को ऐड करिए आप। कर रहे हैं। आईफोन वाले चाचा जी को हमारे नमस्कार हमारा। उनसे पूछिए कि आईफोन से भी बड़ा एक फोन आता है। हम्म। उसका नाम तो मैं नहीं जानता। क्या इरादा है, वो देने का इरादा है क्या आपका? अब वही दिया जाएगा अगली 12 जुलाई को। ऐसा पहले दिया जाएगा। ऐसा पहले कहेंगे दिया जाएगा। भी आत्महत्या कर लूंगी, आप बोला मत करिए बस। तो अगला बर्थडे आने आत्महत्या आ- आ- आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। हाँ नहीं तो। अभी पुनीत पुनीत 15 लाख रुपया मुझको चाहिए। आए तब तो। बोलिए। 15 लाख रुपया मुझको चाहिए, कौन देगा? पुनीत जी, पुनीत जी की बस की बात नहीं है। अरे वो दे देंगे, पूछिए कैसे। पैसे बैंक से आपको लोन दिला देंगे। लोन लेना होता तो सारे बैंक यहीं पड़े हुए हैं। स्टेट पड़ा हुआ है, यूनियन पड़ा हुआ है, या HDFC पड़ा हुआ है, एक्सिस पड़ा हुआ है, काशी गोमती पड़ा हुआ है, सारे बैंक तो पड़े हुए हैं। लोन बबलू। नहीं चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। ठीक हाँ है। जी जी, मैं आपको जानती हूँ। आपको लगा तो रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, आप नहीं हो रहे, रिक्वेस्ट भेजो आप। चाचा जी को लोन दिला दो पुनीत जी। उन्हें जी कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। क्या देने के लिए? आना पड़ेगा। नहीं, आना आना पड़ेगा। चेन्नई क्या मुझको लेने के लिए लोन? मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटा, ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान आपको सुखी रखे, बस इतना ही चाहिए। कितने क्यों बेचोगे आप? हम्म? अभी आपका चाचा इतना है कि इतना कर लेगा अपने लिए। चाहिए तो चाहिए। चाचा, आपकी बेटी की शादी होने वाली थी ना? इस साल नहीं, अगले साल ना। बेटी बेटी। 2000। बेटी की शादी तो 23 में हो गई। अरे आप बीच में बोल रहे थे ना सगाई उगाई हुई है। नहीं नहीं, वो दूसरे की सगाई थी। अच्छा। हम्म। लोन पुनीत जी दिलवा रहे हैं, पुनीत जी बैंक में रहते हैं ना। आईफोन वाले चाचा जी, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। जीना नहीं चाहता हूँ। ये कायरो वाली भाषा आप क्यों बोल रहे हो बेटा जी? हिम्मत न हारियो, विसारियो न राम को। अब जो करता है ईश्वर करता है, किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है। और ये फालतू बात ये मत कहो कि मैं जीना नहीं चाहता। क्यों नहीं जीना चाहते भाई आप? बताओगे? आओ मेरे साथ रहो, रोज रहो मेरे साथ। जो चाहोगे होगा। आओ आप। क्या पता चाचा जी आपकी आईफोन पे कोई जीना नहीं चाह रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। आईफोन की बात है तो चलना वो कल आना, कल खरीद दूंगा। कल आ जाए यहाँ मुबारकपुर, कल जिस दुकान पे कहे खड़े होकर खरीद दूंगा। पुनीत जी कहाँ के हैं? चेन्नई के जी। नहीं, चेन्नई के नहीं रहने वाले मुबारकपुर के ही है। नौकरी करते हैं चेन्नई में। हम्म।
तो चेन्नई वाले ही हुए ना फिर। अब नहीं मैं चला जाऊं बंगलोर तो हो जाऊंगा वहां का, विशाखापट्टनम का, चेन्नई का। रहने वाला तो सटिया ही मुबारकपुर का रहने वाला रहूंगा ना। बम्बई चला जाऊं तो बम्बई का रहने वाला हो जाऊंगा, क्या कुछ नहीं है। भाई रोजी रोटी के लिए तो आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती ना। पुनीत जी आप नहीं ऐड हो रहे हैं किसी, या तो बाहर निकलिए या तो दूसरी आईडी से आइए, क्योंकि आपसे अभी तक विधायक जी को आईफोन नहीं दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ पुनीत जी, आप कल मुबारकपुर आ जाइए, जिस दुकान पर कहिए मैं खरीद दूंगा, और अपने हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा ले आके विधायिका साहिबा को ले आके दे दीजिएगा। कब आ रहे हैं बोलिए। हेलो। लगता है दूसरी आईडी चेंज करने गए होंगे। हो सकता है। आज राजू भैया कहाँ हम। होंगे कहीं दावत की तलाश में। दावत की तलाश में तो नहीं रहते हैं। रहते हैं। मुझको पता है। कल नहीं मिला था तो आज तो कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे ही। हाँ संडे है, हो सकता है। आज असरारुल हक नेताजी दावत दे रहे हैं ना, क्या पता दिए हों। हो सकता है। असरारुल हक नेताजी जो है सपा के हैं, और आप भाजपा के हैं। आप बबलू जी मेरे से पूछ रहे हो कि चाचा जी से पूछ रहे हो? मैं सठियाओं की हूँ, आप मुबारकपुर कहाँ जा रहे हैं? अब बबलू जी अगर मुझसे पूछ रहा था, खुद के बगल में, अमीलों के बगल में कतरडीहा गांव का, वहीं कराने वाला हूँ। अब दोनों लोग बता दिए, अब बताइए। चाचा जी खाना हो चुका? क्या चीज? खाना हो चुका? हाँ वही खा करके तो लाइन में जुड़ा हूँ। वेलकम जी पुनीत जी, आप आ गए तो। मैडम चाचा जी गली की गाली क्यों देते हैं? चाचा जी तो किसी को गाली नहीं देते हैं। मैं जब बाहर चालू करके सो, हो गई हवा, आ जा। अभी चलाना, आवाज कम आती है ना इसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अनस जी मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे जुकाम हो गया है। अरे काम करो, सुबह उठो। हेलो अविदा बिटिया, हाँ। सुबह उठो तो अदरक घर पे है, तुलसी का पत्ता कहीं न कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है। चाचा जी थोड़ा सुबह सा तो उसमें, 3 बार चाय पी चुकी हूँ, अभी सोने से पहले भी पीऊंगी। नहीं नहीं मैं जो बता रहा हूँ उसको बना के पियो ना। बताइए। अदरक ले लो, तुलसी जी का पत्ता ले लो, सेंधा नमक हो या काला नमक घर पे तो वो ले लो। और दोनों दो है, एक तो काला नमक डालती हूँ। तो उसमें जो है नीम का सीका दो एक डाल दो उसमें काट करके। किसका? और उसको, नीम का हाँ। और उसको काढ़ा बना के पियो। अगर शाम तक तुम्हारा
क्या नाम है, जुकाम छोड़ के नहीं भाग जाएगा तो कहना। मत दिया करें चाचा जी, गाली मत दिया करें, बबलू जी कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं गाली किसी को देता नहीं, और जब चढ़ जाती हो तो रुकता भी नहीं हूँ। लाल मिर्ची की चाय बनाकर पी लो। अच्छा जी, मुझे कोई ऐड करेगा? क्यों नहीं जी, आपको अभी ऐड किया जा रहा है। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार पुनीत जी, नमस्कार। ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल में न्यूज चल रही हो। मैं मेरे फैजुल हसन जाफरी भाई का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। कहाँ दिख गया? और हमारे फिरोज भाई को भी नमस्कार। हम्म। तो आज की पुनीत जी, ब्रेकिंग न्यूज ये है। पुनीत जी, बोलिए। आप बंगलौर से कितनी दूरी पर रहते हैं? बहुत दूरी है। बहुत दूरी है। एक लड़का हमारे गांव का गायब हो गया, वो बंगलोर में रहता था। गायब होने दीजिए, क्या दिक्कत है? का गायब हो तो धरती बोझ कम होगा। अरे भाई, ये कई औलाद थी उनके पास। ठंडा पी के तो सही हो जाएंगी सर्दी। अच्छा जी, ये बात तो सही बोली। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये इंसान जो दिख रहा है चश्मा लगा के। हाँ, बोलते रहो बेटा। मुझे हेलो। ऐड कर लो। पुनीत जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चल, पुनीत जी चले गए। चले गए। हाँ, चले गए। बबलू जी कह रहे हैं मुझे ऐड कर लो। जी, आपको भी ऐड किया जा रहा है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, और बताइए। ठीक है, अपनी बताइए। हमारा भी सब ठीक ठाक है। आप जी कहाँ चले गए? खाना खा रही हैं? खाना खा रहे हैं, भूख लगी थी क्या? अरे भाई, भूख तो लगती ही है। हम्म। यही पेट नहीं होता तो किसी से भेंट भी नहीं होती बात तो कर सही है है। कि नहीं? बात सही था सही। पर क्या आ गए? अनस जी, अनस जी हम एकदम ठीक ठाक है। पुनीत जी कहाँ चले गए? पुनीत जी भाग लिए। बहुत जल्दी भाग गए। यही तो नहीं समझ में आता, आते हैं और चले जाते हैं, 5 मिनट बाद फिर चले जाएंगे। हम्म। वो कहीं बिजी रहते हैं क्या आजकल? असल बात, रैपिडो चेन्नई में रहते हैं, बैंक में ड्यूटी करते हैं, रात में रैपिडो की अपनी गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो कोई सवारी मिल गई, वो भाग लिए होंगे। सही बात। और सुनाइए। और सब ठीक है। अजमेर जी क्या बना है खाने में? खिचड़ी खिचड़ी बनी आज। खिचड़ी खा रहे हैं? दवाई खा रही हैं दवाई? खिचड़ी दवाई है। हाँ, एक तरीके से दवा भी है। थोड़ा मसाला वसाला डाल के बना होगा तो टेस्टी भी लग रहा होगा। आजमी जी,
खाती रहती क्या हुआ? आइए एडमिट आपको खिलाऊं शावरमा। कहाँ जाना वगैरह है भाई? ये बैठा हूँ यहीं पे दुकान के पास। पैसा बर्बाद करते हैं। पर भी 1 रुपया भेजते रहते हैं। चाचा की और सुनाइए। और सब बढ़िया है, क्या सुनाओ। क्या हो रहा है आजकल? अपना धंधा बस एक ही है, सुबह उठो 9 बजे तक जो चाहो करो, इसके बाद तैयार हो भगो आजमगढ़। शाम को 6 बजे खाली होता हूँ, फिर भाग करके घर। पैसा भी अभी जा रहे तो नहीं करते। बनामा लुकता हूँ ना आजमगढ़ में। अच्छा अच्छा। आवाज किसी की सुनाई नहीं दे रही है। एडमिट की अवधि आपकी कट रही है। आदमी जो दूसरी तरफ लगी हुई है, वहाँ उनके रोजगार भी बैठे हैं ना। अच्छा। अरे आप ही लोग भी ना, पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही है। आगे पुलिस आ गए, करवाट करो उनको। हाँ हो हो तैयब भाई तबीयत भाई पार्टी पार्टी। बाकी है। क्या हो तबीयत भाई पार्टी बाकी है। हाँ बाकी है, ऐड करो उनको पहले। सर भाई ये सब ठीक। पार्टियां याद के लिए है तो चेन्नई से कि यहाँ के मुबारकपुर में ली है। यहाँ की सबके चेन्नई बुलाई है बोला। नहीं चला रही, क्या किया जाए। अरे 36-37 घंटा लग जाएगा भाई। मैं तो गया हूँ ना। आपकी बात सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्या पता मेरी आवाज आप लोग तक क्यों नहीं पहुंच रही है। नहीं ऑडियो आ रही है, मगर कट के आ रही है। अनस जी कह रहे कोई कोई है जो मेरी बात सुने। हाँ जी तैयब जी बोलिए। चाचा जी मुझे राजस्थान में कहाँ पर काम करते हैं? आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में। सिधारी पर हमारी ऑफिस है। तैयब जी कब चलेगा नीचे? क्या अभी को चले गए। जी? क्या काम करते हैं बबलू भाई पूछ रहे हैं। हम बैनामा लेखक है, जमीन की जहाँ खरीद फरोख्त होती है और रजिस्टर्ड होता है उसी का काम करते हैं हम। तैयब साथ भी में पत्र खान खाए है क्या? खान खाए हैं। अभी साथ में पत्रकार भी हूँ। अपना नाम और बताओ। इससे पूछ रहे हैं बबलू सिंह आपसे। सोमनाथ जी। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और बैनामा लेखक भी हूँ। ले क्या घर में रख के? बबलू स्वामीनाथ।
और चाचा जी आपके घर पे क्या बना था आज? रोटी चावल दाल और चोखा। अच्छा। अब कौन घर पे है ही है, क्या बनेगा क्या कर पाएगा। ओके। अकेले जिंदगी कट रही और क्या। तैयब भाई, आपने मुझे पार्टी नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है। तो ये भी कह रहे हैं कि चेन्नई में पार्टी लेंगे या मुबारकपुर में आके लेंगे। वो जहाँ देना चाहे वहां मैं ले लूंगा। यहाँ देना चाहें। हाँ, अरे लोग चेन्नई पहुंच जाएंगे तो मजबूरन आपको देना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। इतना कमजोर दिल नहीं है मेरा। मैं जान रहा हूँ कि आप कमजोर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो नाइंसाफी है ना। क्या कोई वही तो कहा कोई जा रहा है हमें कि आप केक मुबारक खिलाओ भाई। कोई 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 हमें केक खिलाते रह गया, कोई हमें पार्टी देते रह गया। सफीउल्लाह जी नमस्कार। और बताएं कैसे हैं आप। और बोल दीजिए। आईफोन वाले चाचा जी, हाँ बताइए। केक कोई आप हमें केक खाना कोई हमें केक कोई हमें बताइए। केक खिलाते रह गया और कोई हमें पार्टी देते रह गया। हम तो केक खा ही नहीं पाए भाई, तो हम कहा जाने केक कैसा था। जिंदगी बहुत छोटी है। ये तो सभी लोग जानते हैं। कब किसकी मौत एक कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, कोई नहीं जानता है। एक चीज आप सुने हो, क्या? जिंदगी का हर स्वप्न साकार नहीं होता। हाँ, खिला हुआ हर सुमन गले का हार नहीं होता। हाँ, सही है। सही तो है। इसीलिए कहते हैं कि आज मैं सुबह दिमाग में एक बात आई है, मैंने हाँ, अपने आईडी पर लगाया भी है। हाँ, आप लोगों ने फेसबुक पर पढ़ा भी होगा। जिंदगी की एक विचित्र यात्रा है, कोई कुछ लेके आता नहीं है एक चीज बताऊं? और पाने के लिए लड़ भी जाता है और फिर भी खाली हाथ जाता है। एक बात बताऊं? हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद मत करना। क्या चीज। जिंदगी में हाँ, कभी किसी से कोई चीज की उम्मीद मत करिएगा। ये तो सही है। आजकल धोखा भी। सही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, कर्म करो फल की आशा मत करो। मैं तो मेरा नंबर बंद कर दिया। मेरे यहाँ किसी का फोन नहीं आता, बंद कर दिया। क्या चीज। मैं मेरा नंबर बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया आप। हाँ? जानते हैं। क्यों आपने बंद कर दिया। तैयब भाई, आप जो कर रहे हैं ना, और हमारे फिरोज भाई। चलिए चाचा जी, रोज मोहम्मद जी को जानते हैं तहसीलदार में। मोहम्मद तैयब जी जो कह रहे हैं जा रहा हूँ शावरमा खाने, जिन लोगों को खाना हो आ जाए। तो पुनीत जी हाँ, आप पहुंच हाँ, जाइए, बुला रहे हैं। हाँ, हाँ, अब खिलाएंगे। जब तक मैं मुबारकपुर था तब तक नहीं शौरमा खाते थे, अब खाएंगे। तो आप पहुंचिए पहले, खाने के लिए खिलाने के लिए तैयार हैं।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सबका समय आता है, हम्म। आएगा, हमारा भी समय आएगा। भगवान बुरा ही हो। तैयब भाई, आप बोले थे कि घर पे आऊंगा तो पार्टी देंगे, आप एक दिन के लिए बुलाए पार्टी देने के लिए। चाचा जी, जी बताएं। बबलू भाई पूछे हैं कि फिरोज अहमद नायब तहसीलदार है, जानते हैं? कहाँ पे? किस तहसील तहसीलदार में? में। जी फिरोज भाई, मैं हमारे सदर खैरियत में से तो। हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं फिरोज भाई? चाचा जी, किस आपकी तहसील? कृपा से आपकी छाया क्षेत्र में जी रहा है हूँ। एकदम सही बोले हो भाई अरशद जमाल जी। डीएम ऑफिस। खाना जी, पुनीत भाई को भी खाना है। जा रहा हूँ शावरमा खाने। जिन लोगों को खाना आ जाए। सफीउल्लाह भाई कह रहे कम करो, फल की इच्छा ना करो, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भगवान देगा भगवान। पुनीत जी, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं ना? मैं जा रहा हूँ भीलवाड़ा। ही ऐसी कोई बात नहीं है पुनीत जी, आपके लिए जान आ रही है, वैसी कोई बात नहीं है। जी क्या हाल चाल है? मोहम्मद अफरोज अहमद कोई तहसीलदार में है चाचा जी। जी? अब किस तहसील में है? आजमगढ़ में, जी सदर में है कि सगरी जब में आप आ है? रहे हैं तो पुनीत जी चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। ये तो गलत बात है। आप उनको दावत के नहीं दिए हैं तो लिए भागेंगे नहीं। आपके लिए नहीं सॉरी नहीं, यार। वो जब आए थे तो उस समय मैं बहुत व्यस्त था। अच्छा अच्छा। इसीलिए। मैडम अफरोज अहमद, बबलू स्वामीनाथन जी पूछ रहे हैं। हाँ, अफरोज अहमद तहसीलदार तो नायाब हमारे यहाँ तहसीलदार। नायब तहसीलदार हैं। हाँ। हाँ हैं, सदर नहीं है, ठीक। अनस तो फिर जी कह रहे हैं सब ठीक है पुनीत जी। नायब तहसीलदार हैं, वो क्या नाम है, मुबारकपुर के ही है। मुबारकपुर नायब तहसीलदार है। आबिदा जी, आइसक्रीम खा लो जी जरूर। बबलू भाई कह रहे हमारे जिगरी दोस्त है वो। कल उनसे मुलाकात होगी तो आपका जिक्र करूंगा भाई। तहसील गया तो जरूर मुलाकात करूंगा उनसे। सर आप चाचा जी, आपका कभी कल आता है? एक तहसील तो जाना ही जाना है, तो रह जाता हूँ सुधारी पे, अगर सुधारी से तहसील तो आप वो। जा ही रहे हैं, आप तो पिछले 2 महीने से किसी की खरीदारी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, कल खरीदारी करा दूंगा, ठीक है। फिर वही इसलिए बोल कि रहे वो हो भी कल आता ही नहीं है। वो इसलिए कि वो भी आदमी नाराज हो रहा है कि आप नहीं करा रहे हैं। तब अब तक वो कितना खरीद के खा लिए होते। और उससे ज्यादा दे दिया खाने के लिए, अगर दूसरी दुकान से खरीदवा करके। हाँ। हम्म। तैयब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। एडमिन जी बाय बाय। मेरे सभी लोगों को मेरे तरफ से बाय बाय। आजमगढ़ के हैं वो, आजमगढ़ हाँ के चाचा जी। हाँ, वो सदर के हैं जो नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार है। ये तो कह रहे मत कहना कि करना। इंडिया जाऊंगा, आऊंगा, तब तक
करना। क्या आऊंगा तब कहना, अभी मत कहिएगा चाचा जी। ठीक ठीक ठीक। आप एडमिन भी जी, बुला लीजिए राजू जी को फोन करके। एडमिन ठीक जी, ठीक ठीक। एडमिन जी, हाँ जी। मैं जा रहा हूँ जी, आप खाने, भूख लगी है। हाँ जाइए, पता नहीं क्यों कहा है, अभी तक आए भी नहीं। हाँ, जा रहा हूँ खाने, भूख लगी है। ठीक है, अच्छा, आप खा दिखा लीजिए। रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। उस दिन जहानागंज जा रहा तो सोचा कि गाड़ी घुमा दूं। ठीक है। हाँ, चलो, तो देखा कि बाहर आप लोग बैठे हो, तो मैं क्या आ जाऊं जो है खड़े करने के लिए। अब निकल लो बेटा धीरे से। जहानागंज फिर आजमगढ़ भी जाना था। ठीक, आपके घर के सामने से फोन किया था। तो मैं कहाँ थी, बाहर नहीं दिख रही थी। अरे वो नहीं बता रहा हूँ कि आप पेड़ के ऊटा पर बैठी हुई थी, आदमी से बात कर। क्योंकि उस वक्त मेरे साथ दो तीन लोग और थे, मैं कहा जाना भी ठीक नहीं है। लग रहा चाचा जी सारे लोग गए। क्या चाचा कर जी रहे आप हैं? क्यों सो जा रहे हैं? क्या कर रही हैं? आप क्यों चुप हो जा रहे हैं? क्या करें? कोई है भी नहीं, किससे बातें करें। एक आप है बची। अब तो कोई नहीं है, कोई स्टिकर भेज रहा है हाली हाली। कौन है? अनस जी है। थैंक यू अनस जी। 10 बज गया। 10 नहीं बज रहा है, 10 बज।
मैं हूं ना। अरे चाचा जी, मैं गया नहीं हूँ। मैं तो आपकी बात सुन रहा था। वालेकुम अस्सलाम। अरे आबिदा जी, चाचा जी क्यों निकल गए थे? मैं नहीं निकल गया तो आ गया, फोन अपने से कट गया है, मैं फोन काट भी दिया हूँ। अनस जी अंगूठा दिखा रहे हैं, क्यों अंगूठा दिखा रहे हैं भाई? अभी अभी चांद दिखा था, सफीउल्लाह अंसारी जी कह रहे हैं। फिर निकल गया मैं। अभी अभी चांद दिखा था। कहिए भाई, कुछ ज्यादा गड़बड़ है क्या एडमिन जी? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। चाचा जी सो गए? नहीं भाई, नहीं, सोया नहीं हूँ। कैल्शियम क्या चीज है? चावल नहीं खाना चाहिए ना। अब चावल खा ली हूँ ना, तो अब थोड़ा और डैमेज हो जाऊंगी। नहीं, आपने चावल नहीं खाया, आपने खिचड़ी खाया है तो वो नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, केवल चावल अच्छा। खाती तो नुकसान करती। और सफीउल्लाह अंसारी जी बताइए, क्या हालचाल है आपकी? हाँ जी, चावल का ही खिचड़ी बनता है, परंतु चावल अलग बना के खाइए तो नुकसान करेगा, खिचड़ी बना के आप खाएंगे तो नहीं नुकसान करेगा। खिचड़ी ताड़ी सब एक ही है। बात तो दिया है कि छाया चित्र में जी रहा हूँ, आपकी कृपा है। अनस जी बहुत बढ़िया हूँ मैं।
पता नहीं क्यों लाइट कट जा रही है। हेलो हेलो। चाचा जी, टाइम हो गया। हाँ हो गया। तो सबको गुड नाइट बोलिए आप अपने तरीके गुड से। नाइट, बाय बाय, सबको शुभ रात्रि। हाँ? और फिरोज अहमद जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सब अल्हम्दुलिल्लाह है। कौन 3 लोग जुड़े हैं? किसको किसको जोड़ रखे हैं? अच्छा, वो फिरोज, अरे वो थे क्या, सफीउल्ला भाई भी ऐड है आप? आप ही जोड़ी हो? वाह, सीधी आप कौन बोल रहे, भाई बोल रहे हैं, सफीउल्ला भाई? हाँ हाँ, मैं सफीउल्लाह भाई बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बबलू बच्चे यादव, मोबाइल चला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और बताइए क्या हाल चाल है? सब अल्हम्दुलिल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। चाचा जी चले गए? चाचा जी, नहीं, मैं गया नहीं हूँ भाई, मैं हूँ। चाचा हम तो चाचा जी दिख नहीं रहे हो। हाँ, किसी का चित्र नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा तो दिख रहा है एडमिन मुझे। जी सो गए क्या? नहीं, हाथ में मोबाइल ले सोऊंगी तो खुद ही गिर जाएगी। स्टैंड लगा लीजिए। आर के वाई यदुवंशी जी, आई स्टैंड पे लगाऊंगी तो सो जाऊंगी। बस बस, वैसे अब टाइम हो ही चुका है, 43 हो चुका है। और बताइए, 17 आप लोग का मिनट और। खाना हुआ? अभी खाना, अभी हमारा तो नहीं, वो चाचा जी खा चुके लग रहा है। हाँ, मैं खा चुका हूँ। खा चुके हैं ना, मुझे पता लग रहा था कि चाचा जी खा चुके हैं। इसीलिए एडमिन तो जी बार लगता है बार आपकी बोल रहे तबीयत थे कुछ सोने ज्यादा जाने गड़बड़ के है। लिए। एडमिन जी लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा गड़बड़ है, सुस्त लग रही है। हाँ, गला वाला जाम हो रहा है। अर्जुन एक प्रधान रहोगे तो जी, पंखा हाय। बंद करना, बंद कर देना। अरे पंखा पंख सब मानते ही नहीं है, सब चालू करने के लिए बोल देती है। लेकिन मौसम कुछ ठंडा हो गया है। बहुत ठंडा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एक बोतल आप ठंडा पी लो, अभी जो है सही हो जाओगी। ये चाचा बात जी की सही वीडियो बोल। क्यों नहीं आ रही है? क्या चीज? एक चाचा जी का बोतल आप फोटो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रही है। एक बोतल ठंडा आप पी लो, अभी सही हो जाओगी आप। ये बात तो सही बोल रहे हैं चाचा जी, कौन सा ठंडा पीना है? अरे चाहे थम्स अप हो, चाहे कुछ भी हो, पी लो आप। स्प्राइट प्ले स्प्राइट। हेलो। हमारा हाँ, छोटा भाई लिख रहा है कि विनोद भैया चश्मा में बहुत अच्छा लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाचा इतने स्मार्ट लग रही है, मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है कुछ।
किसी का कुछ नहीं दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। कोई नहीं आप भी दिख नहीं रहा दिख रहे हो? भाई। ये आखिर क्या हुआ कि किसी किसी की तस्वीर नहीं आ रही है। आग एआई फोन के चक्कर में ये सब हुआ है, नहीं तो बर्थडे पे कोई ना कोई तो मोबाइल दे ही दिया होता। जुकाम हो गया जी, और कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बोलते हैं ना जुकाम में दवा नहीं खाते, जु, बस उसी का नतीजा है। जुकाम हुआ है, खूब बेहतरीन ठंडी दही पियो और आइसक्रीम खाओ, आराम से सो जाओ। महंगी अमरूद। मैंगो फ्रूटी ओला कहाँ से इतनी रात में मिले। ए अफसाना, एक काम कर बाबू ने, तुम ले आके पहुंचा दो अभी, घर भी कौन? देखे हो। चाचा जी? चाचा जी, हाँ, मुझे कर रहे हो आप? नहीं आपको नहीं कर रहा हूँ, एक मेरे गांव का लड़का है, यादव है, अच्छा, क्या कर रहा आर है? के, या आर के भाई अच्छा यदुवंशी जी अच्छा। बोल रहे हैं हाँ, हार के। कि फ्रूटी पी लो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप घर भी देखे हो, गए भी हो, ले आके इतने वक्त पहुंचा दो। हाँ हाँ, सही है। इंसानियत इसी में पहुंचा दो, नजदीक हो तो। हाँ, इंसानियत यही है ना, नजदीक हो तो पहुंचा दो। हम बहुत दूरी भी नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी है। वही तो कह रहा हूँ। एडमिन जी, लगता है आपके मोबाइल में भी, आपके मोबाइल को भी सर्दी हो गई है, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है। हाँ हाँ। रात हो गई है इसीलिए नहीं दिख रहा है। क्या लाइट नहीं लगी है क्या? लाइट नहीं, कट गई है ना, लाइट बंद करी हूँ इसीलिए नहीं दिख रही है, बस नीचे वाले लाइट को देख रहे, उधर ही उजाला करी हूँ। इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है, और कोई बात नहीं। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, किसी का तो ये नहीं दिख। मसला ये है ना कि अब लाइव चलाने के लिए आईफोन ही की जरूरत है। ओहो। अरे चाचा जी, अगर नहीं देना था तो बता दिए होते, चंदा वंदा लग के आईफोन आ गया होता। ऐसी कुछ नहीं बात है। नहीं, चाचा भैया, जी का दिल बहुत बड़ा है, जरूर देंगे। मोहम्मद शहबाज जी, ये कोई समय है फ्रूटी पीने का? सही बोले भैया, जब बोलिए तब। यदुवंशी जी, अच्छा जी। मोहम्मद शहबाज, जो नहीं लगी पहचान रही है। हो आप इनको? हेलो, हाँ, पहचान रही हो उनको? किनको? आर के वाई यदुवंशी जी को। नहीं तो। मेरे साथ गया था लड़का, नहीं दाढ़ी रख करके। दूसरी बार? हाँ, 2 बार गया आपके पास। अच्छा, बड़े वही बड़े लड़का। बुद्धिमान लोग हैं, हाँ जी। अरे मोहम्मद आबिद कुरैशी कैसे आ गए जी? इनको लाइव चलाने से फुर्सत मिल गई क्या? अस्सलाम वालेकुम आबिदा जी। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद शहबाज जी, हाय प्रभु। अच्छा जी। आर के वाई यदुवंशी भैया, आपका चश्मा दिख रहा है। अच्छा, चाचा जी 2026 में आपको आईफोन जरूर देंगे, नए साल में। नहीं नहीं, नए साल में नहीं देंगे, पुराने साल में ही देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आजमी जी, आपको आईफोन जरूर मिलेगा। अरे मैं कहाँ टेंशन ले रही हूँ, इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर अगली बार मैं खुद आईफोन ले लूंगी। तब तो पार्टी बनती है। हाँ, बर्थडे की पार्टी में दूंगी ना, अगली बार गिफ्ट में मेरा। नहीं, नहीं नहीं, चाचा हमको जी देंगे क्या? आप आईफोन, हेलो, मैं तो दूंगा चाचा ही, जी मैं आप क्योंकि अगर मेरी। आईफोन देते तो तब पार्टी बनती है।
नहीं, आप मैं तो फोन दूंगा, दीजिए। कहाँ हूँ तो हाँ, दूंगा। आप फोन दीजिए, तब पार्टी बनेगी, हम भी शामिल होंगे जरूर। यार किसी के देने से आईफोन नहीं मिलता है। हम्म, मोहम्मद शहबाज जी लिख रहे हैं। मोनू अंसारी जी ही आए। अच्छा, अब हम चलते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। गुड नाइट शुभ जी। रात्रि। देंगे लेकिन देते नहीं बताएंगे चाचा जी। भैया पूरा साल में दीजिएगा, पुराने पुराने साल साल में में ही साल में दीजिए। ही दीजिएगा। आपके मान सम्मान पूरे साल में, पुराने साल साल में दीजिएगा। बबलू स्वामीनाथ जी कह रहे हैं मैडम सोए नहीं आप। चलिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार। गुड नाइट जी, शुभ रात्रि। मैडम जी सोए नहीं, आप नहीं जा रही? सोने ही जा रही हूँ। मोनू अंसारी भाई तो मेरे फ्रेंड आ गए। अच्छा जी, चाचा जी सो जाइए आप, सब फेंकते हैं बस। ये बात तो सही बोले। कितना हंस रहा है रे पगला उसी में बैठ के। गुड नाइट बबलू भाई, गुड नाइट जी। ठीक है मैम, मैडम जी गुड नाइट, गुड नाइट जी। सारी बात सही बोलता हूँ। हाँ जी, ये बात तो सही है, आप सारी बात सही बोलते हैं, लेकिन उसमें से सब नहीं फेंकते हैं। बहुत, उसमें से तीनों में से एक लोग का गिफ्ट बहुत तगड़ा था। ओके मैडम जी, मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है जी भाई। सफीला भाई कह रहे हैं आबिदा जी मोनू अंसारी बेटे भाई है मेरे। मोनू अंसारी में किसी के तो कमेंट नहीं दिख रहे। मोनू अंसारी जी मेरी लाइव पे आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आने के लिए। वेलकम हो जी। डॉक्टर को दिखा लो, अब इतनी रात में कौन जाएगा डॉक्टर के पास, सुबह में जाऊंगी। चलो जी सब लोग टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। शुभ रात्रि, सुबह की लाइफ तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे। अलविदा ना कहिए भाई, अलविदा नहीं कहा जाता है, कभी अलविदा ना कहना। तुम खाना सही नहीं खा रही हो, सही बात है, आज खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। दोपहर में भी खूब चावल खा ली थी, और दोपहर में कौन सा चावल खाई थी, बासी चावल भी खा ली थी। अल्लाह हाफिज। चलो 5 मिनट और है फिर जाने दो, 5 मिनट को छोड़ो। सबका गुड नाइट हो चुका है ना, चलो मैं रख रही हूँ। किसी की और कोई बात है?
नहीं जी, अब मैं जा रही हूँ सोने। कॉल और नहीं, अब बस सोने जा रही हूँ। चलिए जी, गुड नाइट सबको।